मसीह यीशु के कादिर और बबरकत नाम में आप सब पर सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और क्रिसमस की तैयारियों को बहुत मज़े से एक तो एंजॉय कर रहे होंगे और अपने मसीहा के लिए तैयार हो रहे होंगे। आपके लिए और आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से आपका मेज़बान सुलेमान अजीम हाजिर है। मेरी अजीज़ कलीसिया, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 2-3 मैसेजेस में हमने क्रिसमस के इंपॉर्टेंस देखी। हमने देखा कि किस तरीके से जो मसीह यीशु हमारे पास इस दुनिया में आया था, वो ये ऐसे नहीं है कि जस्ट एक रैंडम पर्सन थे, या वो कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक भड़ाई के बेटे थे, बल्कि वो खुदावंदों का खुदा है। हालेलुया। बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से मसीहत को सेलिब्रेट करना हमारे ऊपर एक तरीके से फर्ज है, और किस तरीके से अर्ली क्रिश्चियंस मसीहत को सेलिब्रेट करते आए। और अगर आज को ये कहता है जी 25 दिसंबर को क्रिसमस नहीं होता, तो वो एक कमजोर आर्गुमेंट पेश करता है, वो गलत बात करता है। इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं आज के अपने मैसेज की जानिब, जिसमें हम क्रिश्चियनिटी में मसीह यीशु का आना और क्रिसमस को एक तारीखी और बिब्लिकल वे में देखेंगे कि किस तरीके से मसीह यीशु का आना एक सिग्निफिकेंस रखता है, और किस तरीके से यीशु मसीह का आना हजारों साल पहले प्लान्ड था, और यीशु मसीह की आमद को किस तरीके से शैतान ने रोकने की कोशिश की। हम इन चीजों के ऊपर भी बहुत डिटेल में आज देखेंगे। सो मेरी अजीज कलीसिया, आज मैं जो स्टार्ट करूंगा वो पुराने अहदनामा से स्टार्ट करना चाहूंगा। और याद रखिएगा, जब कभी भी आपसे पूछा जाए बहैसियत क्रिश्चियन, बहैसियत मसीही, कि मसीह यीशु के बारे में सबसे पहली पेशन गोई किसने की, तो याद रखिएगा मेरी अजीज कलीसिया, मसीह यीशु के बारे में सबसे पहली पेशन गोई खुद खुदा ने की। याद रखिएगा, और आपने ये बाकायदे इसका जवाब दे दिया, और इसका रेफरेंस भी बाइबल में है। आप सबको याद है, हम पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, एक कॉमन स्टोरी हम सबको याद है कि आदम और हवा को खुदा ने कहा था कि ये फल ना खाना। शैतान आता है, शैतान ने आदम और हवा को बहकाया और उन्होंने गुनाह कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जब खुदा उनसे बातें करने आता है, तो उन्हें पता था कि अब हम कपड़ों के बगैर हैं, अब हम बरहन्ना हैं, और वो अपने आप को खुदा से छुपाते हैं। अब मेरी अजीज कलीसिया, जब खुदा इन तमाम सिनेरियोस को देखता है, तो याद रखिएगा पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत में खुदा एक पेशन गोई करता है। बाप एक पेशन गोई करता है, और वो पेशन गोई मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, आपकी खिदमत में पढ़ना चाहूंगा। पैदाइश उसके 3 बाब की 15वीं आयत में मेरी अजीज कलीसिया कुछ यूं लिखा है। अब बाप एड्रेस कर रहा है, एक तरफ औरत है, एक तरफ शैतान है, और बाप यहां पर क्या कहता है शैतान को कि मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। अब अदावत से मुराद है दुश्मनी। अब खुदा बाप क्या कह रहा है, एक तरफ शैतान है, एक तरफ सांप है, एक तरफ औरत है। तो बाप कह रहा है कि मैं तेरे और औरत की नस्ल में अदावत डालूंगा, और वो तेरे सर को कुचलेगा, तो उसकी एड़ी पे काटेगा। ये सारा मेरी अजीज कलीसिया, इस चीज को समझिएगा कि औरत की नस्ल नहीं होती। हमने पिछले मैसेज में भी देखा, लेकिन आपको पता है दुनिया में एक ऐसी हस्ती आई जो कि औरत की नस्ल से थी, और वो हमारा खुदा यीशु अल मसीह नासरी था। याद रखिएगा, क्योंकि यीशु मसीह का कोई बायोलॉजिकल फादर नहीं थे। ठीक है, इस चीज पर हमारा सबका ईमान है। यीशु मसीह के कोई जिस्मानी बाप तो नहीं थे, यीशु मसीह के तो आसमानी बाप थे। और यीशु मसीह जिस वेसल से, जिस जिस्म से पैदा हुए, वो उनकी मां थी, यानी मुकद्दसा मां मरियम, और वो दाऊद के घराने से ताल्लुक रखती थी। अब मेरी अजीज कलीसिया, इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि क्योंकि मुकद्दसा मां मरियम दाऊद के घराने से ताल्लुक रखती थी, और बारहा खुदा ने पुराने अहदनामा में पेशन गोइयां की कि जो एक बादशाह आएगा, जो मसीही आएगा, वो दाऊद के घराने से होगा। अब इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि मसीह यीशु का आना दाऊद के घराने में से था, और ऐसा ही होता है। मुकद्दसा मां मरियम दाऊद के घराने से थी। मुकद्दसा मां मरियम की जो नस्ल थी वो यीशु मसीह की नस्ल थी, और वो औरत की नस्ल थी यीशु मसीह। तो यहां पर जब बाप कहता है कि शैतान को मैं तेरे और औरत की नस्ल में अदावत यानी दुश्मनी डालूंगा, अदावत से मुराद होता है दुश्मनी। उसका मतलब है कि औरत की नस्ल हो नहीं सकती, लेकिन सिर्फ एक है, और वो खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी है। अब शैतान भी बड़ा चालाक है, इस चीज को याद रखिएगा, हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बहुत से लोग अक्सर कहते हैं कि शैतान जी चालाक नहीं है, शैतान ये है। शैतान बहुत चालाक है, क्योंकि ये हजारों अरबों साल खुदा की हजूरी में रहा है, और ये खुदा को जिस लेवल पर जाकर शैतान अंडरस्टैंड करता है, उस लेवल पर हम भी अंडरस्टैंड कभी नहीं कर पाते। इस चीज को समझिएगा।
अब मेरी अजीज कलीसिया, शैतान ने खुद खुदा के मुंह से सुना था कि मेरा सर कुचलने वाला कोई ना कोई जरूर आएगा। और क्योंकि शैतान ने खुदा के मुंह से सुना है तो खुदा की पेशन कोई गलत तो नहीं ना हो सकती। खुदा झूठ भी नहीं बोल सकता, तो इसका मतलब है कि सर कुचलने वाले ने आना था। शैतान को यह पता चल गया कि कोई ना कोई ऐसी हस्ती, कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी जरूर आएगी जो कि मेरा सर कुचलेगी। लेकिन उस हस्ती को किसकी नस्ल से होना जरूरी है? औरत यानी इंसान की नस्ल से। औरत इंसान है ना। अब शैतान किस लेवल पर जाकर प्लानिंग करता है देखिएगा। शैतान को यह होता है कि क्यों ना, क्योंकि इंसान, उस सांप का सर कुचलने वाले ने इंसान की नस्ल से आना था। याद रखिएगा, अगर फरिश्ता गुनाह करता तो फरिश्ते से लड़ने के लिए खुदा ने फरिश्ते को ही भेजा, समझिएगा इस चीज को। लेकिन जब इंसान ने गुनाह किया तो इंसान का कफारा देने के लिए फिर इंसान को ही आना पड़ना था। इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा। और हमारा ये ईमान है, हम ये नहीं कहते कि यीशु मसीह सिर्फ खुदा है। अगर कोई ये कहता है कि यीशु मसीह सिर्फ खुदा है, वो गलत है। और अगर कोई ये भी कहता है कि यीशु मसीह सिर्फ इंसान है, तो वो भी गलत है। हमारा मसीहत का ईमान यह है कि यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा है, और इसे कहा जाता है जी हाइपोस्टैटिक यूनियन। अच्छा, अब यीशु मसीह यानी वो सांप कुचलने वाले के लिए जरूरी था कि वो इंसान की नस्ल से है, क्योंकि इंसान गिराया गया। आदम के दो बेटे पैदा होते हैं जी, काइन और हाबिल, ऐसा ही है। और शैतान क्या करता है, एक में समा के दूसरे को मार देता है। अब समझिएगा, शैतान को यह था कि अच्छा जी मैंने हाबिल को मार दिया है, ठीक है, और अब काइन ने भी गुनाह कर लिया है, तो चलो जी अब वो सांप मेरा सर कुचलने वाले आएगा ही नहीं। शैतान को, जब खुदा ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया ना, तो बहुत से थियोलॉजियंस इस चीज को बताते हैं कि शैतान को लगा कि अच्छा जी सर कुचलने वाला, मेरा जो सर कुचलेगा वो हाबिल ही है। तो शैतान ने क्या किया, काइन में समाकर हाबिल को मार दिया। और शैतान जी बड़ा आजाद हो गया जी। शैतान कहता होगा कि मैं जी बस जीत गया हूं। लेकिन आगे जाकर जब आदम का एक और बेटा पैदा होता है जिसका नाम था सेत, तो शैतान को पता चलता है कि नहीं, सर कुचलने वाला काइन भी नहीं था, हाबिल भी नहीं था, बल्कि सर कुचलने वाले की जो आमद होगी वो सेत की नस्ल से होगी। और आदम की जो नस्ल है वो सेत से चलती है। याद रखिएगा, बाइबल इसे बताती है। अब मेरी अजीज कलीसिया, आगे चलते हैं तो पैदाइश 6 बाब में भी ना एक इंसिडेंट होता है। पैदाइश 6 बाब में मेरी अजीज कलीसिया, मैं आप सबके सामने फिर से पढ़ना चाहूंगा, मेरे साथ निकाल लीजिएगा, और जो बाइबल स्टूडेंट्स है वो प्लीज लिखते जाइए इस चीज को। पैदाइश उसके 6 बाब में ना एक बड़ी मजे की एक स्टोरी है, मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। पैदाइश उसके 6 बाब की पहली आयत में यूं मरकूम है, जब रुई जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां पैदा हुई, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं, और चूंकि उन्होंने और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह किया। अब ये चीज बड़ी मैं आपके मरहूज़े खातिर लाना चाहता हूं कि यहां पर लिखा है खुदा के बेटों ने किससे, आदमी की बेटी से। अब देखिए ना, आदमी की बेटी क्यों कहा गया है? कहा जा सकता था सिंपल जी, इंसान जो आदमी है वो खुदा का बेटा, और औरत जो है खुदा की बेटी। कहा जा सकता था कि खुदा के बेटों ने खुदा की बेटियों से शादी की। लेकिन यहां पर बाइबल में क्योंकि रूल कुदस ने बेहतर यह समझा कि खुदा के बेटे और आदमी की बेटी लिखना है, तो इसका मतलब पता है क्या है? रूल कुदस हमें बताना चाहता है कि कुछ ना कुछ फर्क इनमें है। खुदा के बेटे कोई और है और आदमी की बेटी कोई और है। और आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है, और ठीक है, उन दिनों में, ठीक है, उन दिनों में जमीन पर जब्बार थे, और बाद में जब खुदा के बेटे, वही इंसान की बेटी, इंसान की बेटी, याद रखिएगा, इंसान की बेटी के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। अब समझिएगा मेरी अजीज कलीसिया, दरअसल ये खुदा के बेटे पता है कौन थे? खुदा के बेटे इंसान नहीं थे, खुदा के बेटे गिराए हुए फरिश्ते थे। बाइबल हमें बार बार बताती है कि फरिश्ते इंसानी जिस्म ले सकते हैं, इस चीज को समझिएगा। और शैतान की पहली सजा जो थी ना, वो ये नहीं थी कि शैतान को अथागड़े में डाल दिया जाए, मार दिया जाए। नहीं, शैतान की पहली सजा सिर्फ यही थी जब खुदा ने उसे दी, पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत में, कि उसने इंसान के नीचे रहना है, बस। लेकिन उसके बाद पता है क्या होता है
कि पैदाइश छठे बाप में जब काइन और हाबिल मर जाते हैं, यानी हाबिल को मार दिया जाता है, काइन भाग जाते हैं, तो मेरी अजीज कलीसिया शैतान को पता चलता है नहीं, यदि सर कुचलने वाले ने भी आना है। और शैतान क्या करता है, अपने गिराए हुए फरिश्तों को भेजता है इंसानी शक्ल में औरतों के पास, और वो खुदा के बेटे यानी गिराए हुए फरिश्ते, और वो शादी करते हैं इंसान की बेटी से। और जब उनसे औलाद पैदा होती है वो जब्बार होते हैं। जब्बार से मुराद जायंट्स, 15-15, 20-20 फुट के। और यहां पर जो जब्बार के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, याद रखिएगा, बाइबल में आप पढ़ सकते हैं, सेप्टुअजिंट में भी नेफालिम इस्तेमाल हुआ है। जो जब्बार देखे ना, जायंट्स। अब नेफालिम का मतलब पता है क्या, गिराए हुए। और गिराए हुए किनके बेटे होंगे, गिराए हुए होंगे। तो जायंट्स जो पैदा हुए ना, याद रखिएगा, बड़े बड़े जब्बार पैदा हुए, वो दरअसल इंसान की नस्ल थे ही नहीं। वो याद रखिएगा मेरी अजीज कलीसिया, वो सारे के सारे दरअसल गिराए हुए फरिश्तों के आगे से नस्ल चली थी। शैतान की प्लानिंग पे हम बात कर रहे थे। शैतान ने पहले काइन और हाबिल में काम किया, काइन में काम किया ताकि हाबिल को मरवाया जा सके। ठीक है जी, शैतान को लगा अच्छा जी, सर कुचलने वाले को मैंने मरवा दिया। अब पैदाइश छठे बाप में जब उसे पता चलता है कि नहीं जी, सर कुचलने वाले ने भी आना है, तो वो अपने फरिश्तों को भेजता है और वो औरत के साथ शादी। अब देखिए, उस सर कुचलने वाले ने इंसान की नस्ल से आना था, लेकिन शैतान ने क्या किया कि इंसान की नस्ल को ही खराब कर दिया। जाहिर बात है, जब इंसान की नस्ल में गिराए हुए फरिश्तों का खून शामिल होगा तो फिर वो बचाने वाला नहीं आएगा, फिर वो सर कुचलने वाला नहीं आएगा। अब देखिए कितनी बड़ी प्लानिंग शैतान कर रहा है। इस चीज को आप अंडरस्टैंड कीजिए प्लीज। शैतान की वहां पर सोच है जहां पर हमारी नहीं है, और इस सोच से हमें खुदा ही बचा सकता था। हमें तो पता भी नहीं था ये उस टाइम पे। लेकिन क्या होता है कि उस टाइम पर खुदा सिर्फ एक खानदान को बचाता है। पूरी दुनिया का खून जो है गिराए हुए फरिश्तों के गुनाह आलूदा खून से मिल चुका था, और ऐसे गुनाह आलूदा खून से यीशु मसीह ने नहीं आना था, सर कुचलने वाले ने नहीं था आना। शैतान को लगा जी ओहो जी मैं फिर जीत गया हूं। लेकिन उन तमाम सिनेरियोज में खुदा ने एक खानदान को बचा कर रखा, और वो खानदान नूह का खानदान था, जिसका खून भी इंसानी और जिसका ध्यान तो खैर खुदाई। सो मेरी अजीज कलीसिया, यहां पर क्या होता है कि शैतान उस कुचलने वाले को जो सर कुचलने वाला था उसे खत्म करने की कोशिश करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि शैतान को पता था कि सर कुचलने वाला एक दफा आ गया तो उसने मेरा सर कुचले बगैर वापस नहीं जाना। सो इस वजह से शैतान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन खुदा ऐसे मंसूबा जात में भी अपने खानदान नूह को बचा लेता है और पूरी दुनिया को तबाह कर देता है। फिर यहां पर क्या होता है कि खुदा ने दरअसल सैलाब इसलिए भेजा था कि उन जब्बारों को तबाह कर सके। लेकिन उसके बाद पता है क्या होता है कि खुदा कहता है कि मैं ना अभी सैलाब से फिर दुनिया को नहीं मारूंगा। और जब शैतान को पता चलता है ओहो जी अच्छा खुदा सैलाब से नहीं दुनिया को मारेगा, तो शैतान क्या करता है, उसी कुचलने वाले को रोकने के लिए अपने जब्बारों को फिर भेजता है। और इस दफा वो अब इंसान के पास नहीं जाते, इस दफा वो पता है किधर जाते हैं, जहां पर उस कुचलने वाले ने आना था, वादा की सरजमीन में। आपको पता है जब यशवा को भेजा गया गिनती की किताब में, तो यशवा और वो सारे लोग देखते हैं और वो देखकर कहते हैं कि वादा की सरजमीन में तो इतने बड़े बड़े लोग हैं कि हम उनकी नजर में टिड्डे थे, इतने छोटे छोटे थे। क्योंकि शैतान इस बात को जानता था कि गिराए हुए फरिश्तों की वजह से जबार पैदा होंगे, और शैतान इस बात को भी जानता था कि सर कुचलने वाले को मैंने रोकना है। काइन और हाबिल की दफा उसने कोशिश की, नहीं रोक पाया। नूह की दफा उसने कोशिश की, नहीं रोक पाया। और जब नूह की दफा भी नहीं रुका तो उसने क्या किया, वादा की सरजमीन पर अपने जब्बारों को भेज दिया कि चलो इथे ही कुछ ना कुछ होए। लेकिन खुदा वहां पर भी अपने वॉरियर्स को खड़ा कर देता है। हालेलुया। खुदा ना उम्मीदी में भी उम्मीद पैदा करता है, इस चीज को याद रखिएगा। और जब अब ये देखिए कितने नेक्स्ट लेवल पर जाकर शैतान की और खुदा की एक जंग चल रही है। खुदा सर कुचलने वाले को लेकर आना चाहता है और शैतान उसे रोकने की कोशिश। पुराना अहदनामा, मैं याद रखिए, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये बताता हूं, पुराना अहदनामा सिर्फ कहानी नहीं है, लेकिन पुराना अहदनामा एक जदोजहद है। पुराना अहदनामा हमें शैतान की जदोजहद बताता है कि वो किस तरीके से उस सर कुचलने वाले मसीह को रोकना चाहता था। और खुदा
कि एफर्ट्स बताता है कि खुदा किस तरीके से अपने नजात के पैगाम को पूरा करने के लिए और हमें बचाने के लिए बार बार उस सर कुचलने वाले को लेकर आ रहा था। हालेलुया। अब आगे क्या होता है कि वादा की सरजमीन में भी शैतान को तबाह और बर्बाद कर दिया जाता है और खुदा अपने लोगों को वहां पर स्टैब्लिश कर देता है। और आगे बहुत से ऐसे और सिमिलर इवेंट्स होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली 25 दिसंबर को आपके पास उसी सर कुचलने वाले की पैदाइश हमें देखने को मिलती है, जो कि बादशाहों का बादशाह है। और शैतान इस बात को समझ चुका था कि यही सर कुचलने वाला आ चुका है, क्योंकि मत्ती में, लूका में जब फरिश्ता कलाम आकर मुकद्दसा मां मरियम से करता है कि रूहुल कुद्दस की कुदरत तुझ पर साया करेगी और वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा, शैतान इस चीज को अंडरस्टैंड कर चुका था कि यही सर कुचलने वाला है। और जब सर कुचलने वाला आ चुका तो शैतान वहां पर भी नहीं रुका, बल्कि उस टाइम पर भी शैतान ने उसे रोकने की कोशिश की। पता है कैसे? हेरोदिस के जरिए। हेरोदिस ने क्या हुक्म दिया था कि 6 महीने से 2 साल के बच्चों को मरवा दिया जाए। ऐसा है कि नहीं? अब मेरी अजीज कलीसिया, ऐसा पता क्यों था? क्योंकि शैतान नहीं था चाहता कि सर कुचलने वाला बड़ा भी हो, क्योंकि अगर वो बड़ा हो गया कोई नहीं उसे रोक सकता था, फिर कोई भी चीज नहीं उसे रोक सकती थी। और ऐसा हमने देखा तारीख में। वो 40 दिन भूखा भी रहा, फाका भी किया, आजमाया भी गया, मार भी खाई, अपने आप को छलनी भी करवाया, लेकिन उसे रोकने वाला कोई पैदा ही नहीं था हुआ। हालेलुया। और उसने वो निजात का काम किया। क्यों? क्योंकि शैतान इस चीज को अंडरस्टैंड कर चुका था कि वो जो सर कुचलने वाला आएगा वो मेरे लिए तबाहकुन होगा। और इससे पेशतर कि वो इस दुनिया में आता, शैतान ने उसे रोकने की कोशिश की। ऐसा है कि नहीं? अब याद रखिएगा, आपके लिए भी मेरा यही पैगाम है कि शैतान दरअसल आपको भी खुदा की तरफ आने से रोकना चाहता है, क्योंकि शैतान को पता है कि आप भी आ गए अगर खुदा में तो आप भी उसके लिए तबाहकुन साबित हो सकते हैं। वो जो हमारे भाई मोड़ों पर खड़े होते हैं, वो जो लड़ाई झगड़े में अपना वक्त जाया करते हैं, उन तमाम भाइयों को अगर आप कोशिश करें, हम सब, तो अगर हम उन्हें खुदा की तरफ लाएं तो वो कैसे तबाहकुन शामिल बनेंगे। पालूस भी तो ऐसा ही था, लोगों को कत्ल करता था, लेकिन जब वो खुदा की तरफ आया है तो उसने शैतान को मारा। ऐसा है कि नहीं? वो शैतान के लिए तबाहकुन साबित हुआ। पतरस, यूहन्ना, सारे आप उठाकर देख लीजिए। क्योंकि हम जिसे मानते हैं उसने शैतान का सर कुचला और वो शैतान के लिए तबाहकुन था। शैतान को पता था कि हम जब उसे मानेंगे हम भी उसके लिए तबाहकुन है शैतान के लिए। तो शैतान चाहता है कि हम ना दूर रहें खुदा से। अब मैं आप पर छोड़ता हूं, इस क्रिसमस पर क्या आपको शैतान की मर्जी पूरी करनी है और खुदा से दूर रहना है? हम क्रिसमस, आप देखिए, गैर ईमानदार भी क्रिसमस मनाते हैं, ये कोई मसला नहीं होता। क्रिसमस मनाना क्या है? क्रिसमस मनाना, याद रखिएगा मेरी अजीज कलीसिया, कि सालगिरह वो मनाता है जिसके पास बेटा होता है। मेरे खुदा का शुक्र है 2 बच्चे हैं, मैं उनकी सालगिरह मनाता हूं। आज से 10 साल पहले मेरे बच्चे थोड़ी थे, तो मैं तो उनकी सालगिरह भी नहीं था मनाता। अब सालगिरह भी मनाना उसे रवा देता है जिसकी जिंदगी में वो बच्चा यानी खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी है। अगर नहीं है किसी की जिंदगी में तो वो मना तो सकता है, रोका तो नहीं जा सकता किसी को, लेकिन उस मसीहत, उस क्रिसमस का कोई मतलब ही नहीं होगा। लड़ाई झगड़े कर सकते हैं, शराबे पी सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस कर सकते हैं, क्राइम कर सकते हैं, 100 और चीजें कर सकते हैं, आते जाते आवाजें कर सकते हैं, ये भी तो होता है ना। लेकिन मेरी अजीज कलीसिया, ये आज याद रखिएगा, ये हमारे मसीह होने का सबूत नहीं है। क्योंकि आज अगर हम बाइबल की बात करते हैं ना, तो बाइबल को बहुत कम लोग पढ़ते हैं। लोग हमारे किरदारों को पढ़ते हैं, और मैं जैसा होऊंगा लोग मुझे देखकर मेरे खुदा को जलाल देंगे। आप जैसे होंगे लोग आपके कैरेक्टर को देखकर आपके खुदा को जलाल देंगे। याद रखिएगा। और अगर हमारा बुरा कैरेक्टर है तो तब हमारे खुदा पर सवाल उठेंगे, लोग ये कहेंगे क्रिश्चियंस कैसे हैं। आपका काम करना, आपका चाल चलन, आपका बोलना, आपका देखना आपके लिए एक सवाल पैदा कर सकता है, या आपका चाल चलन, आपका क्रिसमस मनाना, आपका तर्ज जिंदगी खुदा के लिए
एक खुशी का बायस बन सकता है जब लोग कहेंगे कि मुबारक है ये शख्स। सो मेरी अजीज कलीसिया, याद रखिएगा ये क्रिसमस तबाहकुन बने, इंसानों के लिए नहीं, शैतान के लिए तबाहकुन बने। अपनी जिंदगियों को खुदा को दें, हकीकी तौर पर तौबा करें और मसीह में ऐसे ही बढ़ते चले जाएं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बहुत बरकत दे। साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और हमारा इस चैनल क्रॉसवे टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को और शेयर करते जाएं। गॉड ब्लेस यू।